नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपके सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। अगले 1 घंटे तक आपको बताएंगे वो अहम खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हर मॉर्निंग अपडेट हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे। इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा दौरे से जुड़ी हुई खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेन के पीएम के साथ में मौजूद रहने वाले हैं। पेड्रो सांचेज उनके साथ में मौजूद रहेंगे। रोड शो उनके द्वारा किया जाना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री आज वडोदरा जाने वाले हैं। देखिए, वहीं पर मुलाकात ये होगी। एयरपोर्ट पर पेड्रो की शानदार यहाँ पर अगवानी की गई थी, स्वागत किया गया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दरअसल उद्घाटन होना है और इस प्लांट में एयरबस C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। दोनों नेता वडोदरा एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज की आज वडोदरा में मुलाकात होगी, जहां शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, तो वहीं दोनों नेताओं के लिए शहर सज धज कर तैयार है। इस तोरण द्वार को गौर से देखिए। पीएम मोदी और पेड्रो सांचेज की तस्वीर के साथ दोनों ही देशों के झंडे लगे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वडोदरा में भारत और स्पेन की दोस्ती की नई इबारत लिखी जाएगी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। जगह जगह पीएम मोदी के बड़े बड़े कट आउट लगाए गए हैं। वडोदरा में टाटा एयरबस C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शुरुआत से भारत और स्पेन की दोस्ती में नया अध्याय शुरू होगा। इस नए प्रोजेक्ट से वडोदरा एक बार फिर से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। इससे वायुसेना के साथ सैन्य जरूरतों को पूरा किया जाएगा और भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत शुरू हो रहे स्पेन की कंपनी एयरबस के सहयोग से टाटा समूह भारत में C295 विमान बनाएगी। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के वडोदरा दौरे को लेकर स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे, हम उसका स्वागत के लिए बहुत तैयार है और उनके साथ जो स्पेन के प्रधानमंत्री भी है वो भी आने वाले हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। पीएम मोदी और पेड्रो सांचेज की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस दोनों नेताओं की मेजबानी करेगा। लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में बैठक होगी। दोपहर का लंच बैंक्वेट हॉल में होगा। गुजराती और स्पेनिश व्यंजन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेनिश पीएम के साथ एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक रोड शो भी करेंगे। इसको लेकर तैयारी फुल है। भारत और स्पेन के पीएम के रोड शो का रिहर्सल किया गया। रियल टाइम रिहर्सल में ओपन जिप्सी का इस्तेमाल किया गया। वडोदरा एयरपोर्ट सर्कल से खोडियार नगर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक 3 किलोमीटर का रोड शो होगा, जहां सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग दोनों नेताओं का स्वागत करेंगे। भारत में C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से चीन और पाकिस्तान बौखला गया है। आखिर भारत में C295 एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग होने से चीन और पाकिस्तान को किस बात का डर सता रहा है, वो समझिए। दरअसल C295 एयरक्राफ्ट एक आधुनिक विमान है जो 9 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। एक साथ 71 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। विमान को कहीं भी उतारा जा सकता है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। C295 एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगे हैं। 2021 में 56 ऐसे विमानों के लिए 21,935 करोड़ रुपए की टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत डील हुई थी। इस डील के तहत भारत को पिछले साल सितंबर में पहला C295 एयरक्राफ्ट मिल गया था। डील के अनुसार 56 विमानों में से पहले 16 विमान स्पेन और बाकी भारत में बनाए जाएंगे, जबकि 40 विमानों के निर्माण के लिए वडोदरा में टाटा ने एयरबस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। और अगली खबर जो है वो राजस्थान से है। राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें गौवंश को आवारा कहने पर रोक लगा दी गई है। गौवंश को आवारा कहना अपमानजनक होता है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार के द्वारा ये कहा गया है और अब ये निर्णय लिया गया है कि गौवंश को अपमानजनक शब्दों से नहीं बुलाया जाएगा। अब निराश्रित जो शब्द है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पशुपालन और गोपालन विभाग ने ये आदेश दिया है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने गोपालन विभाग ने के नए आदेश ये जारी किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम लोग। पशुपालन और गौपालन विभाग है जिसकी ओर से आदेश जारी किया गया है और ये कहा गया है कि इस शब्द का इस्तेमाल अनुचित और अपमानजनक है। खुले में घूम रहे गौवंश के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा।
के खन्ना स्टेडियम में पिछले 4 दिनों से भरपूर एक्शन देखने को मिला। इसमें 750 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरीज में हिस्सा लिया, जो कि अलग अलग जगहों से बिलोंग करते थे। और देखिए, अब ये टूर्नामेंट जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर जा पहुंचा है और इस साल के लिए लगभग खत्म हो चुका है। 4 दिनों से चल रहे पिकल बॉल खेल के कुछ क्षण आपको दिखाते हैं। पिकल बॉल के साथ आज भारत में इस खेल का नया युग शुरू हुआ है। भारतीय खेलों का भविष्य तब बदल गया जब पिकल बॉल ने PWR DUPR इंडिया मास्टर्स के साथ दिल्ली के RK खन्ना स्टेडियम में इस खेल का जोर शोर से आयोजन किया। ये 4 दिवसीय आयोजन ग्लोबल एथलेटिक भावना का एक शानदार प्रदर्शन था, जिसने टेनिस, बैडमिंटन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा की मजबूत नींव रखी। पिकल बॉल तेजी से विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते खेलों में से एक बन रहा है। इस खेल का आनंद हर कोई ले सकता है। इस खेल के लिए ना उम्र बीच में आती है, ना लिंग का भेदभाव होता है। हर कोई इस खेल का आनंद ले सकता है। कई खिलाड़ियों के लिए ये जुनून बन गया है। पिकल बॉल को पूर्व टेनिस खिलाड़ी तेजी से अपना रहे हैं और उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। PWR DUPR India Masters 2024 has been a really big success because I've never seen 70 foreign players in one city in any sport. I don't think any sport, not even tennis, not even cricket, has got 70 players in one city at the same time. So this is huge. I've already built 10 courts in Bennett University. So I think this is going to be really successful and is going to be adopted by most Indians. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और ताइवान से कई नामचीन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, लेकिन भारत के चैंपियन अरमान भाटिया ने अपनी बेजोड़ ऊर्जा और कौशल के साथ इन सभी खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती दी। Welcome to the final day. Now all eyes. समापन समारोह में रोमांच भरा खेल देखने को मिला, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के सिंगल, डबल और पुरुष महिला मिक्स प्रतियोगिता में तगड़ा खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की सोफिया सेइंग ने महिला सिंगल का खिताब जीता, जबकि भारत के अरमान भाटिया पुरुष सिंगल में जीत हासिल की। रूस वैन रीक और कैटलीन हार्ट ने महिला डबल्स में जीत हासिल की, तो दूसरी ओर अरमान भाटिया और वान रीक ने मिक्स डबल में अपनी जीत दर्ज की। अंतिम में पुरुष डबल का ताज भाटिया और हर्ष मेहता के नाम रहा। 4 दिन चला ये पिकल बॉल खेल महोत्सव एक शानदार पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हुआ। जब सेंटर कोर्ट में इस खेल के चैंपियनों को नवाजा गया, तब लोगों का उत्साह आसमान छू रहा था। I'm so happy to have won a triple crown in one of the biggest tournaments in India, and yeah, I'd like to thank all my partners, my team, and everyone who came down and supported me, my friends, family. Quick message to them is that I love you all and thank you so much for being there. PWR DUPR इंडिया मास्टर्स 2024 ने भारत की पिकल बॉल यात्रा में एक नया अध्याय शुरू किया है। इस खेल को एक नई ऊंचाई हासिल हुई है और साथ ही एक ऐतिहासिक छाप भी ये खेल छोड़ गया है। आज सब आपको बता देते हैं, जहां पर पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई। 2 महिलाएं जो है वो गंभीर रूप से इस आग में झुलस जाती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। फिलहाल कार्रवाई इसके ऊपर की जा रही है। सर्टिफिकेट भी इस फैक्ट्री के पास में नहीं था, दुकान के पास में नहीं था। ये अवैध दुकान थी। हम इस मामले की कार्रवाई करेंगे। एसीपी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये रिहायशी इलाका होता तो देखिए नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। आपको बता दें, रात में आग पर काबू भी पा लिया गया है। 5 गाड़ियां दमकल की आग बुझाने के लिए पहुंची थी और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। पहले रेस्टोरेंट में आग लगी और जो दुकान तक जा फैली।
जहां पर एक मामूली से विवाद में मोहित पांडे नाम के एक शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में मोहित पांडे की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजन इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सड़क पर इकट्ठा हो जाते हैं। मोहित के परिजन जो हैं वो पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आता है। योगी राज में पुलिस की निर्दयता, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया टॉर्चर का आरोप, जबरदस्त हंगामा बरपा है, गुस्सा है, आक्रोश है, भाई की मौत पर एक बहन का दर्द है। जेल भेज देंगे, बताइए जेल भेज देंगे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। विभव खंड स्थित मंत्री आवास चौराहे पर मोहित के शव को रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। मोहित की बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पीट कर मेरे भाई की हत्या कर दी। बता दें कि शनिवार को चिन्हट थाने के लॉकअप में मोहित पांडे की मौत हो गई थी। इसी बीच चिन्हट थाने के लॉकअप का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोहित पांडे के हाथ पैर ऐंठने लगे तो हवालात में ही बगल में बैठा युवक पीठ पर हाथ से सहला रहा है, तो वहीं लॉकअप के गेट पर बैठे एक युवक ने पानी की बोतल दी, जबकि दूसरे ने पहरे पर खड़ी महिला कांस्टेबल को तबीयत बिगड़ने की खबर दी। इसके बाद मोहित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने मोहित के परिवार को सूचना दी कि मोहित को लोहिया अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। मतलब साफ है, पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। तो वहीं मोहित पांडे की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहित पांडे की मौत पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बीते 16 दिनों में पुलिस हिरासत में हुई मौत को हत्या पढ़ा जाए। पूर्व सीएम मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोहित पांडे की मौत को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने जंगल राज कायम कर दिया है और यूपी में पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुलिस कस्टडी में मोहित की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच हो रही है। अभी दोषी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और यदि लापरवाही पाई गई अन्य भी किसी पुलिस ऑफिसर्स की, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उसको अवश्य न्याय हम लोग दिलाएंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए एसएचओ चिन्हट अश्वनी चतुर्वेदी को हटा दिया है। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे एनकाउंटर का सवाल हो या बिना वजह लोगों की पिटाई और केस दर्ज करने का मामला। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। और अब खबर कोलकाता से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस बीच उन्होंने जहां पर बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करी, शुभारंभ किया, वहीं ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर निशाना भी साधा। घुसपैठ को लेकर देखिए सवाल यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उठाए गए। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने जमकर आलोचना की और कहा बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ जो है वो लगातार हो रही है। शांति पश्चिम बंगाल में तभी संभव है जब यहाँ पर घुसपैठ रुक जाए। उन्होंने दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पेट्रापोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। बंगाल को कम्युनिस्ट और ममता दीदी के आतंक से मुक्त कराने के एक यज्ञ के साथ भी आप जुड़ते हैं।
मैं आज बंगाल के युवाओं को कहने आया हूं, एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ, जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है, तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय। और अब बढ़ते प्रदूषण की बात करेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, 350 के पार भी कुछ इलाकों में पहुंच गया है। और देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर वायु गुणवत्ता इसी तरह से बनी रहती है तो ग्रैप 3 भी जल्द लागू करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से जनता पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी राजधानी जहरीली हवा वाले गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है। नेहरू नगर और विवेक विहार में AQI 400 के पार है। नोएडा में भी बेहद खराब श्रेणी में हवा का स्तर पहुंच गया। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस लेवल पर दिल्ली का AQI पहुंच रहा है, इसकी वजह से जल्दी ग्रैप 3 लागू किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में ग्रैप 2 तक फिलहाल लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, नोएडा की बात करें, दिल्ली के कई इलाकों की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है देखिए वो लगातार खराब श्रेणी में है। 400 के पार आनंद विहार जहांगीरपुरी पे पहुंचा हुआ है। वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती हुई। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से खबर आई है, जहां पर एक चांदी कारोबारी की दुकान के अंदर घुसकर हत्या कर दी जाती, माफ कीजिएगा, घर में घुसकर कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बड़ी खबर जो है वो पटना से सामने आई है। कारोबारी का नाम अवधेश अग्रवाल बताया जा रहा है और अवधेश अग्रवाल को बदमाशों ने गोली मार दिया। आसपास के CCTV फिलहाल पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेट इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है। वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वजह क्या थी जिसकी वजह से अवधेश को बदमाशों ने गोली मारी। करीब 11:15 बजे रात्रि में अवधेश अग्रवाल नाम से एक व्यक्ति के द्वारा उनके रहने वाले रूम में घुस करके जो है गोली मार दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के क्रम में। अभी तो CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा और कितने लोग थे। गोली मारकर हत्या हुई है, हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।